हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था पोषण में, और पोषण में आपका पहला जो जैव प्रक्रम में हमारा पोषण। तो पोषण में हमने कल जो वीडियो में पढ़ा उसमें स्पेशली पोषण क्या होते हैं और जैव प्रक्रम क्या होते हैं, उस पोषण की आवश्यकताएं एनिमल प्लांट्स में क्या क्यों होती हैं, इन सारी बातों पर हमने चर्चा किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्पेशली इसमें हमें डिस्कस क्या करना है कि पूरे दुनिया में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, ये बिना भोजन के इनकी सारी जैविक क्रियाएं ब्लॉक कर जाएंगी। अर्थात इनको पोषण करना मस्ट होता है। पोषण का तात्पर्य हो गया भोजन को लेना इनके बॉडी में अति आवश्यक होता है। इसलिए ये पोषण में स्पेशली हमारा भोजन से संबंधित सारी चीज़ें आती हैं, और उस भोजन में हमारे जो पोषक पदार्थ होते हैं उनसे भी रिलेटेड बातों को हम चर्चा करेंगे। तो पोषण जो होता है, स्पेशली जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दो तरह के पोषण पाए जाते हैं। एक आपका स्वपोषी और दूसरा हमारा परपोषी। ये दो तरह के सिस्टम आपको चलते हैं, स्वपोषी और परपोषी। आइए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वपोषी क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आपसे परिचित हैं, स्व मतलब अपने आप, और पोषी का मतलब आपका पोषण को लेना, भोजन को आपका मेंटेन करना, ये आपका स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो स्वपोषी में होता क्या स्पेशली कि स्वपोषी एक ऐसी प्रक्रिया है, या स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे अपने भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर, क्लोरोफिल और साथ साथ आपका सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं आपका स्वपोषी। स्वपोषी में स्पेशली हमने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या काम करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेते हैं, मृदा से जल ले लेते हैं, क्लोरोफिल इनके बॉडी में, पौधों की बॉडी में पहले से पाया जाता है, और सनलाइट की उपस्थिति में ये भोजन को बनाते हैं। तो स्पेशली हमारे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी में आपके हरे पादप, जो हमारे हरे पादप हैं, कुछ आपके बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, इसे हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। नील हरित शैवाल, ये सभी लोग स्वपोषी होते हैं। अर्थात ये अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं, और इस भोजन को बनाने के लिए इन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ। उस कच्चे पदार्थ में इन्हें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सभी रॉ मटेरियल होते हैं। इस रॉ मटेरियल के द्वारा अपने भोजन को ये बना लेते हैं। तो ये जो भोजन बनाते हैं उसमें एक प्रकार का प्रोसेस चलता है, उसे हम नाम देते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब आपका पौधों में स्पेशली न्यूट्रिशन कैसे होता है वहां पर। स्वपोषी में स्पेशली यहां पर देखेंगे कि मैंने बताया कि स्वपोषी में आने वाले जितने भी हरे पादप होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। मतलब ये आपका इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मृदा से सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन को बनाते हैं। और ये भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये आपका हरे पादप की जो हमारी पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों में पाए जाने वाले एक सेल्स होती हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका मीजोफिल सेल्स। इस मीजोफिल सेल्स में ये फूड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपका फूड बनता है, भोजन बनता है, और इस भोजन में इस पत्तियों में जो हमारी मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, इस मीजोफिल कोशिकाओं में फॉर्मेशन होता है फूड का। तो जो हमारे हरे पादप होते हैं, हरे पादप स्पेशली जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन को बना लेते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं आपका स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं।
और स्वपोषी में स्पेशली जो हमारे पौधे, हरे पौधे होते हैं, ये भोजन को क्या करते हैं आपका, स्पेशली वहां से आपका इनटेक करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये आपका स्पेशली क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में सभी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके ये अपने न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं या भोजन को स्पेशली आपका बनाते हैं। तो स्वपोषण में स्पेशली क्या होते हैं आपका कि ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका स्वपोषी। और स्वपोषी में सबसे आपका ज्वलंत एग्जाम्पल है हमारा हरे पादप और नीलहरित शैवाल। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारे स्वपोषी होते हैं, इन स्वपोषी भी आपका दो तरह का, स्पेशली इसमें स्वपोषी भी आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और दूसरा आपका रसायन संश्लेषी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी सॉरी प्रकाश संश्लेषी और दूसरा आपका रसायन संश्लेषी। ये दो तरह के होते हैं। अर्थात कहने का स्वपोषी जो प्रोसेस होता है, इस स्वपोषी प्रोसेस जो होते हैं आपके दो तरह के, एक आपके प्रकाश संश्लेषी और दूसरा आपका रसायन संश्लेषी। तो स्पेशली में प्रकाश संश्लेषी में होता क्या, जितने भी हमारे हरे पादप और आपके हरित नील हरित शैवाल होते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वाटर, मृदा से लेकर के और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये अपने भोजन को बनाते हैं। अर्थात ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बनाते हैं, निर्मित करते हैं, इसलिए इन्हें हम नाम देंगे क्या, प्रकाश संश्लेषी। क्लियर। स्पेशली दूसरा हमारा रसायन संश्लेषी होता है। इस रसायन संश्लेषी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रसायन की सहायता से अपने भोजन को बनाते हैं। तो जो अब रसायन केमिकल्स की सहायता से अपने भोजन को बनाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका रसायन संश्लेषी। अब इसमें स्पेशली क्या हो रहा है कि हमारे प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, या स्वपोषी के दो आपके भी प्रकार हो गए। इनके बारे में हमें चर्चा तब करनी है, वहां हम करेंगे जब आपका पौधों में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे। आइए इसमें देखते हैं दूसरा आपका हमारा दूसरा है आपका विषमपोषी। विषमपोषी यहां पर इसे हम बोलते हैं आपका हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को नहीं बना सकते हैं, अर्थात अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन को पाने के लिए पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका स्वपोषी, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। सॉरी, विषमपोषी कहेंगे, नॉट स्वपोषी। विषमपोषी कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। और विषमपोषी में स्पेशली जो होता है कि इसमें तीन तरह के आपके पोषण आएंगे। उसमें आपका तीन तरह में खास तौर से आपका देखेंगे कि हमारा ये क्या होता है आपका, सबसे पहले मृतोपजीवी, दूसरा आपका परपोषी और तीसरा आपका होलोजोइक। उस होलोजोइक को हम एक नाम और देते हैं स्पेशली तौर से, जो हमारा होलोजोइक होता है, हाँ, इसे हम होलोजोइक नाम देंगे, होलोजोइक। इनके अलावा और इनमें भी क्या होते हैं आपका, कई तरह का न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस में आपका इसमें पोषण प्रक्रिया चलती है। तो देखेंगे खास तौर से इसमें क्या होता है मृतोपजीवी में, कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं अपने भोजन के लिए सड़े या अपने भोजन को सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, अर्थात मृत पौधे और मृत जंतुओं से भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका मृतोपजीवी। उसे क्या कहेंगे, आपका मृतोपजीवी कहेंगे। और इस मृतोपजीवी में आपका कवक वर्ग के जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी इस मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं।
क्लियर। तो बताया गया मृतोपजीवी में क्या होता है कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो अपने भोजन को सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से रिसीव करते हैं अर्थात उनसे लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, उसे हम नाम देंगे आपका ये मृतोपजीवी कहेंगे। दूसरा क्या होता है आपका परपोषी। परपोषी का मतलब क्या कि ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं के शरीर से भोजन को रिसीव करते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर से भोजन को खींचते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका परपोषी कहते हैं। अब ये परपोषी स्पेशली क्या होता है, जंतुओं के केस में और प्लांट के केस में अलग अलग होते हैं। जंतु के केस में भी आपका दो तरह के परपोषी मिलेंगे, एक आपका बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी और दूसरा आपका अंतः परजीवी। ये बाह्य परजीवी ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो अपने भोजन को जंतुओं के बाह्य भाग से रिसीव करते हैं, जंतुओं के बाह्य भाग से लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, उसे हम नाम देते हैं आपका बाह्य परजीवी कहते हैं। और इस बाह्य परजीवी में जैसे हमारा क्या हो गया आपका लीच, जिसे हम जोंक कहते हैं, ये हो गए। कुछ आपके एनिमल जो आपकी बफेलोज होती हैं उनमें जू पाए जाते हैं, वो भी आपके एक्सोपैरासाइट होते हैं अर्थात बाह्य परजीवी होते हैं। और साथ साथ क्या होते हैं आपका जो आपके टिक्स होते हैं, किलनी, ये जो डॉग्स वगैरह में पाए जाते हैं, हमारे कुछ बफेलोज और काऊ में भी पाए जाते हैं, ये सभी लोग उस एनिमल की बॉडी से ब्लड को चूसते हैं, उस ब्लड से भोजन को लेते हैं, ब्लड को चूस करके अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं। साथ साथ यहाँ मच्छर भी आता है, ये मॉस्किटो भी क्या होता है ह्यूमन और एनिमल के बॉडी को, एनिमल के ब्लड को चूसता है। ये सभी आपके बाह्य परजीवी हो गए। दूसरा जो हमारा होता है ये अंतः परजीवी। ये अंतः परजीवी में स्पेशली क्या होते हैं कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं और वहां से भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका, उसे नाम देंगे अंतः परजीवी कहेंगे। अंतः परजीवी में स्पेशली क्या होता है फीता कृमि, फैसियोला जिसे हम यकृत कृमि कहते हैं, और साथ साथ हमारा एस्कैरिस, ये सभी लोग जो होते हैं स्पेशली कहाँ आएंगे, अंतः परजीवी अर्थात किसी भी एनिमल के आंत में पाए जाएंगे। ये उस आंत से क्या करते हैं, ये भोजन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका अंतः परजीवी कहते हैं। क्लियर। तीसरा इसमें आपका आता है होलोजोइक, इसे हम बोलते हैं आपका समभोजी। इसकी हिंदी क्या होती है आपकी समभोजी। अब इसमें स्पेशली क्या होता है समभोजी में कि ऐसे जीव जो भोजन को ठोस पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं आपका, हम समभोजी करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, ये पूरे भोजन को निगल जाते हैं, उसको चबा करके इनगल्प कर जाते हैं। ये सभी लोग जो होते हैं आपका समभोजी की कैटेगरी में आते हैं। और समभोजी कैटेगरी में स्पेशली क्या होता है, मानव जंतु में आपका गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जितने लोग होते हैं, ये सभी लोग कहाँ आएंगे, स्पेशली आपका समभोजी में। तो ये स्पेशली ठोस मटेरियल को ग्रहण कर लेते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे जंतु और भी आते हैं जो भी आपका परपोषी होते हैं। जैसे सपोज दैट कुछ आपके पौधे ऐसे हैं जो कीटाहारी होते हैं, इंसेक्टिओर्स होते हैं, कीड़भक्षी पौधे होते हैं। वो कीड़भक्षी पौधे करते क्या हैं कि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण कर जाते हैं, अर्थात वो कीटों को खा जाते हैं। कैसे खाएंगे, स्पेशली हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर हमारा जो घटपर्णी का पौधा होता है, ये नेपेंथीज, ये घटपर्णी का पौधा, ये बिल्कुल आपका जग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये एक आपका इस तरह का लगा होता है, पत्तियों की बनी संरचना होती है। इसे हम पिचर प्लांट या कलश या घटपर्णी कहते हैं। और इस घटपर्णी जो होता है, इसके माउथ पर आपका लुब्रिकेंट मटेरियल या चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर सिक्रीट होता है। और ये क्या होता है, ये ऊपर एक आपका पत्तियों का बना ढक्कन होता है।
इस ढक्कन से क्या होता है आपका, अपने माउथ को ढकता है जब कोई कीट इस पर आकर बैठता है। तो करता क्या इसमें, जो इसके लुब्रिकेंट मटेरियल होते हैं भैया, इनसे एक प्रकार की महक निकलती है। ये महक जो होता है उन कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब ये जैसी कीट यहां पर बैठेगा, ये इसके चिपचिपे पदार्थ में उलझ जाता है, अर्थात उसका पैर जो होता है उसी में फंस जाता है। और जैसे ही फंस गया पैर, वैसे ढक्कन क्या होता है, बिना समय गंवाए तुरंत बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद कीट जो होता है उसके अंदर हो जाता है और इनके बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। ये आपका पाचक रस जो होता है उस कीट को पचा देता है और उनसे भोजन के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है। ये सारी जो पौधे आपकी होते हैं न्यूट्रिशन, ये भी हमारे कीट भक्षी वाले होते हैं। इसमें कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो भैया क्या होते हैं, अपनी प्रजातियों को खा जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कानिबल्स। अर्थात कि ऐसे जीव जो अपनी प्रजातियों को, जो अपनी बिरादरी को खा जाएं, उसे हम नाम देते हैं आपका कानिबल्स, या और इस प्रकार के खाने वाले जीवों को कानिबलिज्म कहते हैं। जैसे बड़ा मेंढक छोटे मेंढक को खा जाता है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ये क्यों खा रही हैं, क्योंकि ये फूड पर डिपेंड है उनसे भोजन लेने के लिए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य वो कानिबल्स वे होते हैं जो भैया क्या होते हैं, अपनी प्रजातियों का भक्षण कर जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, कानिबल्स कहते हैं। अर्थात ये अपनी बिरादरी को खा जाते हैं। ये आपका पोषण के प्रकार में हो गए। स्पेशली अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये पोषण होता है, जो पोषण की प्रक्रिया चलती है, ये पोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, मतलब कि जंतुओं में पोषण की क्या क्या विधियां होती हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इसमें अगला हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका कि पोषण की विधियां, जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधि होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। आप यहां हेडिंग डालेंगे जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं। जंतुओं में पोषण की अवस्था, क्लियर। अब जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं पर हमें डिस्कशन करना है। जितने भी आपके जंतु होते हैं, इन जंतुओं में आपकी 5 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, सबसे पहले हमारा अंतर्ग्रहण, इसे हम बोलते हैं इंजेशन। दूसरा हमारा होता है आपका पाचन, इसे बोलते हैं आपका हम डाइजेशन। तीसरा हमारा होता है अवशोषण, अवशोषण, इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। चौथा है आपका ये स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, इसे बोलते हैं आपका हम एसिमिलेशन। और पांचवा है बहिक्षेपण, बहिक्षेपण, या इसे बोलते हैं आपका हम मल परित्याग कहते हैं, मल परित्याग। इसकी इंग्लिश है ईजेशन। ये 5 अवस्थाएं, ये आपका जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और पांचवा हमारा है बहिक्षेपण। अब इसमें हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर्ग्रहण क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन किसे कहेंगे, भोजन के ग्रहण करने की क्रिया को नाम देते हैं क्या आपका, अंतर्ग्रहण। जैसे सपोज दैट इन केस आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो होता है मानव, मानव बींग्स, ह्यूमन बींग्स जो हमारे मानव होते हैं, स्पेशली ये क्या करते हैं, भोजन को करते हैं तो ये अपने हाथों के द्वारा भोजन को पकड़ करके अपने माउथ में डालते हैं। जब भोजन हाथों से पकड़कर अपने मुख में डालते हैं, अपने माउथ में डालते हैं, उसी प्रोसेस को नाम देते हैं आपका इंजेशन कहते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है हमारा अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये आपका
ये जितने भी जंतु होते हैं इस अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में करते क्या हैं कि वो भोजन को मुंह में एंट्री करते हैं या मुंह में आपका प्रवेश कराते हैं, दांतों के द्वारा चबाते हैं, चबाए गए भोजन को आपका निगलते हैं, ठीक है, निगले गए भैया भोजन को क्या करते हैं आपका अंदर ले जाते हैं। सारी प्रोसेस ये आपका अंतर्ग्रहण की कैटेगरी में आती है। तो अंतर्ग्रहण में हमने बताया, इसमें बस एकदम सिंपल सी बात समझनी है कि अंतर्ग्रहण में होता क्या है कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका इजेशन। और ये इजेशन स्पेशली हमारा जंतुओं में देखने को मिलेगा, चाहे वो गाय हैं, चाहे भैंस हैं, चाहे जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उनमें ये इजेशन प्रोसेस चलता है। यहां तक कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय एनिमल में भी सारे प्रोसेस चलते हैं। ये दूसरा जो हमारा होता है ये पाचन। इजेशन के बाद दूसरी जो अवस्थाएं आती हैं उसे पाचन कहते हैं। पाचन में क्या होता है कि जो आपका एनिमल भोजन को अंदर ग्रहण किया अपने माउथ में, उसको चबाया और चबाने के बाद क्या होता है उसको मस्टिकेट करता है, पीसता है दांतों के द्वारा और उसके बाद उसको निगलते हैं। जब निगलने के बाद ये भोजन क्या होता है आपका जंतु के स्टमक में अर्थात उसके आमाशय पहुंच जाता है। तो आमाशय में पहुंचने के बाद वहां पर एक प्रोसेस चलता है छोटा सा आपका पाचन। तो पाचन होता क्या है कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ, जो भोजन किया है एनिमल, वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जो जटिल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, वो आपका क्या करते हैं छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका पाचन कहते हैं। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, आपका मिनरल्स, ये वाटर, ये सभी लोग क्या होते हैं आपका सिंपल फॉर्म में, सिंपल अणुओं में, घुलनशील पदार्थों में आपका विघटित हो जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका पाचन कहते हैं। तीसरा हमारा जो प्रोसेस होता है इसे हम नाम देते हैं आपका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पचित भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ ये क्या होते हैं आपका रक्त, पचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं रक्त में जाकर के मिल जाते हैं, अर्थात रक्त में ये पहुंच जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका अवशोषण कहते हैं। अब ये अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है, जितने भी जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत में एक हमारा होता है रसांकुर। ये रसांकुर जो होता है अंगुलियों के समान ये ऐसे उभार, इनमें असंख्य उभार उनकी आंतों में पाए जाते हैं और असंख्य उभार पाए जाने के कारण इनकी सतह आपकी मखमली हो जाती है। जो आपके रसांक उभार पाए जाते हैं इस उभार को हम नाम देते हैं आपका बिलाई या रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर जो होता है भोजन के अवशोषण तल को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अर्थात जितनी मात्रा में पाए जाएंगे ये उतनी मात्रा में क्या करते हैं, उतनी तेजी के साथ ये भोजन को फटाफट अवशोषित करते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा स्वांगीकरण। अवशोषण प्रक्रिया के बाद आपका चौथा आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता क्या है इसमें कि स्वांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें घुलनशील भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका हम स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। और सबसे लास्ट प्रोसेस हमारा होता है बहिक्षेपण या मल परित्याग। तो बहिक्षेपण या मल परित्याग में क्या होता है कि ये हमारी जो सबसे लास्ट आपकी जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, ये आपका क्या होता है, इन्हें हम बेकार पदार्थों के रूप में बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या आपका बहिक्षेपण या मल परित्याग कहते हैं। अब ये इतने सारे प्रोसेस जो होता है जंतुओं में पोषण की अवस्थाओं में हमने डिस्क्राइब किया। क्लियर? तो हमने एक बार इसमें फिर हम चर्चा करते हैं कि हमने इसमें स्पेशली पोषण के प्रकार में देखा कि पोषण के प्रकार जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्वपोषी, दूसरा आपका विषमपोषी। स्वपोषी में बताया कि वे एनिमल जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे हमारे हरे पादप। और उस हरे पादप में आपका जो भोजन बनता है वो पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में बनती है, अर्थात वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ दूसरा हमारा होता है विषमपोषी। विषमपोषी में बताया हमने क्या कि वे एनिमल जो क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात अपने भोजन को प्राप्त करने के दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका विषमपोषी।
स्वपोषी जीव होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा आपका रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में जो हमारे हरे पादप होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भवन बनाते हैं। कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे रसायन संश्लेषी। इसके साथ साथ क्या होते हैं आपका, जो हमारे विषम पोषी होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं, विषम पोषण के भी प्रकार होते हैं। विषम पोषी 3 तरह के आपको मिलेंगे। एक आपका मिलेगा क्या भैया, सबसे पहले आपका इसमें मृतोपजीवी, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं, जैसे आपका कवक वगैरह। दूसरा हमारा जो क्या होता है, परपोषी या परजीवी जो होते हैं, स्पेशली परपोषी या परजीवी कैसे पैरासाइट कहते हैं। ये पैरासाइट जो होते हैं आपका दूसरों के बॉडी में रह करके भोजन लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका परजीवी कहते हैं या परपोषी कहेंगे। परपोषी आपका परजीवी 2 तरह के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में क्या होता है आपका कि ऐसे हमारे जंतु जो क्या करते हैं, जंतुओं के शरीर से, जंतुओं के बाहरी शरीर से आप बाहरी सतह से भोजन लें, उसे बोलते हैं क्या आपका, उसे हम बोलेंगे आपका बाह्य परजीवी कहेंगे। और जो एनिमल क्या होता है, दूसरे एनिमल के अंदर रहते हैं और वहां से भोजन लेते हैं, उसे बोलेंगे आपका अंतः परजीवी। क्लियर। और इसमें स्पेशली क्या होते हैं आपका, तीसरा हमारा प्राणी संभोजी या प्राणी संभोजी, जो क्या होता है, एनिमल ठोस मटेरियल को पूरा इनगल्फ कर जाते हैं, अर्थात ठोस मटेरियल के रूप भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे नाम देते हैं आपका प्राणी संभोजी। और सबसे लास्ट बार डिस्कस किया जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं, तो इसमें आपका 5 अवस्थाएं मिला, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। इसमें हमने क्या बताया अंतर्ग्रहण में कि यहां पर भोजन को अंदर ग्रहण, अर्थात भोजन को मुंह में ग्रहण करने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका इंजेशन कहते हैं। पाचन में क्या होता है कि जो आपका ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ होता है, जब वो आपके भोज्य पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका पाचन कहते हैं। अवशोषण में क्या होता है कि जो हमारा पचित भोज्य पदार्थ होता है, जब वो क्या होता है, अवशोषित होकर के इस बिलाई या रसांकुर के द्वारा, जो हमारा रसांकुर होता है, जब रसांकुर के द्वारा क्या होता है, ये आपका अवशोषित होकर के रक्त में मिल जाता है, उसे हम नाम देते हैं आपका अवशोषण। और स्वांगीकरण में क्या होता है, रक्त के द्वारा जब आपका फूड मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स हमारी कोशिकाओं के कोशाद्रव में पहुंच जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका स्वांगीकरण। और लास्ट में आपका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होता है, जो बेकार पदार्थ होते हैं जो पचने के बाद हमारी बॉडी में बचते हैं, जिसे मल के रूप में हम क्या करते हैं, आपका बाहर निकाल देते हैं, उसे नाम देते हैं मल परित्याग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इतनी सारी बातें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कि पादपों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पादप में किस प्रकार का पोषण प्रक्रिया होती है, और उसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे कि जंतुओं में पोषण में जो हमारे अमीबा होते हैं, मानव के अंदर किस प्रकार का पोषण होता है, कैसे होता है। इन सारी बातों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।